नमस्ते दोस्तों, ग्रुप थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 12 है और ये हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 6 है। तो हम सेट लेते हैं द सेट। आपकी हमने सेट लिया G, जो कि है हमारा 2x2 की मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज, मीन्स ABCD, 2 रोज 2 कॉलम्स। और बच्चों ये ABCD हमारे कुछ नहीं, ये हमारे क्या है, रियल नंबर। अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जब ये ऐसा ही सेट लिया था कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस, उसमें सारी 2x2 की मैट्रिसेस ले रहे थे। मगर यहां पे बच्चों हम लोग जो मैट्रिसेस ले रहे हैं ये हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, मीन्स हम और सिर्फ वही 2x2 की मैट्रिसेस को कंसिडर कर रहे हैं जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट है AD माइनस BC, ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। सो बेसिकली वी आर कंसिडरिंग अ सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस हैविंग नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। इसको हम लोग लिख भी लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर matrices is a non-abelian group under the operation of matrix मल्टीप्लिकेशन। अभी तक बच्चों जितने भी हम लोगों ने ग्रुप देखे वो सारे अबेलियन ग्रुप थे। ये नॉन अबेलियन ऐसा हम लोगों का पहला ग्रुप अभी हम लोगों ने इनकाउंटर किया अब तक की जो लेक्चर्स हमने पढ़े हैं। तो ये नॉन अबेलियन ग्रुप हमारा क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे जब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि हमारा सेट G मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ हमारा ग्रुप है कि नहीं। पहला बेसिक टारगेट हमारा क्या है कि हमें ये चेक करना कि ग्रुप है कि नहीं। फिर चेक करेंगे कि वो अबेलियन और नॉन अबेलियन में कौन सी कैटेगरी में है, और ये नॉन अबेलियन हमारा कौन सा ग्रुप होता है ये भी समझेंगे। तो चलिए, अगर आपको ग्रुप प्रूफ करना है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपके किसी ग्रुप को, किसी सेट को ग्रुप होना है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करनी है वो कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, गिवन सेट से 2 एलिमेंट पिक करेंगे। क्योंकि ये हमारा 2x2 की मैट्रिसेस है तो इससे सेट G से जो एलिमेंट आएंगे वो भी क्या होंगे, हमारी 2x2 की मैट्रिसेस। तो लेट A हमारे पास मैट्रिक्स है ABCD, और एक मैट्रिक्स B ली EFGH। ये 2x2 की मैट्रिसेस है, आ रही है हमारी सेट G से। अब अगर ये सेट G से आ रही है तो ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है ये दोनों हमारी मैट्रिसेस क्या है, नॉन सिंगुलर, मींस कि इनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, क्योंकि कहां से आ रही है, सेट G से। इसको भी लिख लेते हैं कि ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ AD माइनस BC, बच्चों ये हमारा नॉन जीरो है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B EH माइनस FG, ये भी बच्चों हमारा क्या है, नॉन जीरो है। ये गिवन है क्योंकि कहां से आ रहे हैं, सेट G से। अब ऑपरेशन क्या है बच्चों, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपली आप मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को मल्टीप्लाई करिए। मैट्रिक्स A हमारी ABCD और मैट्रिक्स B है हमारी EFGH। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आप, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। जैसे कि A को E के साथ तो AE, B को G के साथ BG, और इनको ऐड कर दीजिए। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A को F के साथ, B को H के साथ BH, और ऐड कर दीजिए। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, C को E के साथ, D को G के साथ। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, C को F के साथ, D को H के साथ, और ऐड कर दीजिए।
तो बच्चों ए बी सी डी ई एफ जी एच बच्चों है क्या हमारे, अल्फाबेट तो नहीं, ये हमारे क्या है, रियल नंबर्स इन जनरल, कुछ भी हो सकते हैं। तो आप दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, रहेगा तो रियल नंबर। तो ये हमारे पास 2x2 की मैट्रिसेस आई और इसकी एंट्रीज क्या है, रियल। मगर अभी भी डाउट है कि हमारा जो मैट्रिक्स आया है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करने से ये हमारे सेट जी में होगा कि नहीं, क्योंकि शर्त क्या है कि आप 2x2 की मैट्रिक्स हो रियल एंट्रीज के साथ और साथ ही साथ आपका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। तो चलिए अब चेक करते हैं कि जो हमने मैट्रिक्स ऑब्टेन करी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है कि नहीं। तो सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, क्या प्रोसेस है, आप इनको इसको मल्टीप्लाई कराइए, ए ई प्लस बी जी सी एफ प्लस डी एच माइनस सी ई प्लस डी जी ए एफ प्लस बी एच। अब बच्चों मल्टीप्लाई कराइएगा टर्म बाय टर्म, ए ई को पूरे इससे मल्टीप्लाई कराइए, ए ई सी एफ ए ई डी एच। अब बीजी को मल्टीप्लाई कराइएगा, बी जी सी एफ बी जी डी एच। अब सी को पूरे इस टर्म से मल्टीप्लाई कराइएगा, सब्ट्रैक्शन है, माइनस सी ई ए एफ माइनस सी ई बी एच। अब डी जी को मल्टीप्लाई कराइए, माइनस डी जी ए एफ माइनस डी जी बी एच। तो बच्चों आप देखिएगा ए ई सी एफ सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी जी डी एच और बी जी डी एच ये भी सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब एक काम करिए, ए ई डी एच और इसको आप इसके साथ लिखिएगा, माइनस सी ई बी एच, और ये जो बी जी सी एफ है इसको ऐसे लिखिए, माइनस डी जी ए एफ। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस ये जो कैंसिल आउट हुए टर्म्स वो हुए। अब बच्चों क्या करिएगा, ई और एच इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, ई एच को कॉमन ले लीजिए, तो आएगा ये ए डी माइनस सी बी। अब यहां पे क्या करिएगा बच्चों, एफ और जी को कॉमन ले लीजिएगा, प्लस एफ जी, तो आएगा ये बी सी माइनस एफ और जी कॉमन ले लिया, डी ए। इसको थोड़ा बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एच ए डी माइनस बी सी। सी बी की जगह आप बी सी लिखे कुछ नहीं, क्योंकि हमारे सी और बी हैं क्या, रियल नंबर्स हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लिकेशन हमारा कम्यूटेटिव होता है, तो सी बी लिखें या बी सी लिखें कोई चेंज नहीं होगा। और बच्चों यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस एफ जी कुछ भी चेंज नहीं आएगा, डी ए लिखिए या ए डी लिखिए कोई फर्क नहीं, माइनस बी सी कुछ भी चेंज नहीं किया। अब बच्चों ए डी माइनस बी सी और ए डी माइनस बी सी को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी और ये हो जाएगा ई एच माइनस एफ जी। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ए डी माइनस बी सी है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ई एच माइनस एफ जी क्या है बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो आपने देखा कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल क्या होता है कि आप उनके डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट, और बच्चों ये हमारा क्या होगा, नॉन जीरो। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉन जीरो, क्योंकि हम लोग कहां से ले रहे थे, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, सेट जी से। और बच्चों ये हमारी प्रॉपर्टी भी होती है, कौन सी, यहां पे लिख भी देते हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो यहां पे एक प्रॉपर्टी भी है ये बच्चों की, इफ ए बी आर nth ऑर्डर मैट्रिसेस, आर nth ऑर्डर मैट्रिसेस, देन आप उन मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट जो होता है बच्चों, वो उनके इंडिविजुअल डिटरमिनेंट को निकाल के प्रोडक्ट करेंगे, उसके इक्वल आता है ये प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को देखिए हम लोगों ने 2 ऑर्डर के लिए प्रूव भी करके देखा कि कैसे हो रहा है। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि हेंस फॉर
जब आपने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को सेट जी से लिया तो हम लोगों को पता चला कि उसका प्रोडक्ट ए बी ये भी हमारे मैट्रिक्स जी में ही आएगा, क्योंकि हमारी क्या है 2x2 की मैट्रिक्स, और दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पे भी हमें क्या मिल रही है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, सेट जी में आ रही है। एज, इसको मैं लिख भी देता हूं, एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर matrices of the same order is the non singular matrix of the same order जो मैंने लिखा वही मैंने प्रूव भी किया कि क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर क्या आएगी, एक हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी उसी ऑर्डर की। दस आप कह सकते हो, दस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब बच्चों होता क्या है कि कोई भी चीज का अगर आपके पास कोई एग्जांपल रहता है तो उससे आपको वो चीज बहुत इम्प्लिक्ट और क्लियर रहती है। तो एक एग्जांपल लेके इस चीज को वैसे भी समझ लेते हैं। ये तो हमने इन जनरल लिया, अगर ले लेते हैं हम एक मैट्रिक्स ए 7 -1 4 3 और एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं 2 1 4 5। अब देखिए जरा इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों क्या आएगा, 7 × 3 -1 × 4 मीन्स 21 + 4 25। अब डिटर्मिनेंट बी निकालिए आप, 2 × 5 -1 × 4 तो 10 - 4 क्या आया बच्चों हमारा 6। तो देख रहे हैं कि आपकी ये 2x2 की मैट्रिसेस हैं, रियल नंबर की एंट्रीज हैं, और आपका डिटर्मिनेंट भी क्या है, नॉन जीरो है। तो ये बिलोंग कर रही है सेट जी में। आप क्या करें, इनका प्रोडक्ट करके देख लीजिए। ए बी 7 4 -1 3 2 1 4 5। अब इसमें आप अभी तक अल्फाबेट में था तो शायद थोड़ा क्लियर ना हो। अब यहां पे देखिए नंबर्स के साथ हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 7 × 2 -1 × 4 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 7 × 1 -1 × 5 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 × 2 3 × 4 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 × 1 3 × 5। अब बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 14 - 4 10, 7 - 5 2, 4 2s are 8 और ये 12 20 4 15 19। अब जरा इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो बच्चों डिटर्मिनेंट आएगा 10 × 19 -2 × 20 190 -40 मीन्स 150। और आप देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी करिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच्चों हमारा क्या है 25 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा बच्चों क्या है 6, तो वो भी बच्चों आ रहा है क्या 150। तो आप ये देखिए कि आप दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ रहा है, उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के। तो इससे हम लोगों की जो प्रॉपर्टी है ये भी हम लोगों ने देखी एक एग्जाम्पल के थ्रू कि सेटिस्फाई हो रही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और ये भी चेक कर लिया है कि एग्जाम्पल से कि आपके पास कोई भी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होगी, उसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगी क्या बच्चों, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर ली। अब मैं इसको रब कर दूंगा, अब एसोसिएटिविटी हम लोग चेक करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी उसको देखते हैं। एसोसिएटिविटी
बच्चों मैट्रिक्स की एक ये भी प्रॉपर्टी है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों वो हमारा एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव दैट इज, अगर आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं तो अगर आप मैट्रिक्स बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या पहले मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता बच्चों। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी। वैसे तो इतना सफिशिएंट है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, क्योंकि मगर हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए हैं तो मैं आपको ये प्रूव करके भी दिखाना चाहूंगा कि ये कैसे एसोसिएटिव है, इसको देखना चाहिए हम लोगों को। तो हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं, लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी। मैट्रिक्स बी है हमारे पास ई एफ जी एच, और मैट्रिक्स सी आप ले लीजिए एम एन ओ पी। हमने 2x2 की इन जनरल कोई भी तीन मैट्रिक्स रैंडमली पिक करी सेट जी से। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, इसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं बच्चों। तो आप क्या करिए, सबसे पहले मैट्रिक्स बी और सी को मल्टीप्लाई कराइए, फिर मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कराइएगा। तो मैट्रिक्स ए को एज इट इज रखिए ए बी सी डी। मैट्रिक्स बी सी को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, ई एम प्लस एफ ओ, ई एम प्लस एफ ओ, ई एन प्लस एफ पी, फिर जी एम प्लस एच ओ, जी एन प्लस एच पी। अब आप क्या करिए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी सी को मल्टीप्लाई कराइए। तो इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए ई एम ए एफ ओ बी जी एम बी एच ओ। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए ई एन ए एफ पी बी जी एन बी एच पी। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सी ई एम सी एफ ओ डी जी एम डी एच ओ। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सी ई एन सी एफ पी डी जी एन डी एच पी। मीन्स कि हमने तीन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराया तो हमें ये आए। अब क्या करिए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को पहले मल्टीप्लाई कराइए, फिर मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई कराइएगा। तो मैट्रिक्स ए बी का भी हमने देखा, मैट्रिक्स ए बी हमारी क्या है, ये है ए ई प्लस बी जी, ए एफ प्लस बी एच, सी ई प्लस डी जी, सी एफ प्लस डी एच। और मैट्रिक्स सी बच्चों हमारी क्या है, एम एन ओ पी। ओके, मल्टीप्लाई कराइए अब इन दोनों को, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए बी और मैट्रिक्स सी को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए ई एम बी जी एम ए एफ ओ बी एच ओ। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए ई एन, यहां से थोड़ा सा स्पेसिंग कर देते हैं, ए ई एन प्लस बी जी एन ए एफ पी प्लस बी एच पी। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सी ई एम डी जी एम सी एफ ओ प्लस डी एच ओ। सी ई एन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सी ई एन प्लस डी जी एन सी एफ ओ प्लस डी एच ओ। आप जरा इनको देखिए दोनों को, ए ई एम ए एफ ओ बी जी एम बी एच ओ ए ई एन बी जी एन ए एफ पी बी एच पी सी एम डी जी एम सी एफ ओ डी एच ओ।
CEN, DGN, CFP, आई थिंक CFP होगा, CF इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बच्चों ये हमारे क्या है P, CFP DHP। तो बच्चों देखिए CFP DHP, मैंने इसको O लेट कर लिया था, समझ लिया था, आप सही है। तो आप देखेंगे कि आप मैट्रिक्स BC को मल्टीप्लाई कराएं, फिर मैट्रिक्स A में मल्टीप्लाई कराएं, या मैट्रिक्स AB को पहले मल्टीप्लाई कराएं फिर मैट्रिक्स C में मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट में चेंज नहीं आ रहा है, हमारी सेम ही मैट्रिक्स आ रही है। तो जो मैट्रिक्स हम मल्टीप्लीकेशन हमारा एसोसिएटिव होता है वो हमने प्रूव भी कर लिया यहाँ पे और इसको समझा। तो एसोसिएटिविटी की कंडीशन भी हमारी होल्ड कर रही है। तो आप क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं, इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रूफ, और आपको समझाने के लिए था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे समझने के लिए हैं, जितना डिटेल में जितने अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग समझेंगे। अब आता है थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर किसी सेट को ग्रुप होना है तो जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। तो लेट कर लेते हैं कि लेट कैपिटल E एक ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास है E1, E2, E3, E4, ठीक है बच्चों, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। देन आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट जिसके साथ सेट का कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई कराए या कोई भी एलिमेंट ऑपरेट करे, हमें क्या मिल जाए, वही एलिमेंट। और यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स से मतलब है कि आप कोई भी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स E के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स मिल जाए। मीन्स कि आपके पास मैट्रिक्स A है इन जनरल AE, तो जब भी आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, वही मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स है हमारी बच्चों क्या, ABCD, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने मानी है E1, E2, E3, E4, ABCD। अब जरा मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आएगा ये AE1 BE3, AE2 BE4, CE1 प्लस DE3, CE2 प्लस DE4, मैट्रिक्स ABCD। अब दो मैट्रिक्स को अगर इक्वल होना है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी क्या होना पड़ेगा, सेम। तो इससे हमें क्या मिलेंगी, 4 इक्वेशंस मिलेंगी। दिस इट इंप्लाइज AE1 प्लस BE3 इक्वल टू AE2 प्लस BE4 इक्वल टू B, CE1 प्लस DE3 इक्वल टू C, और CE2 प्लस DE4 इक्वल टू D। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। बेसिकली हम लोग डायरेक्ट, हमें पता है आइडेंटिटी क्या है, मगर सॉल्व करने से आपको बच्चों मैं प्रैक्टिस कराना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई भी सेट हो तो आइडेंटिटी निकालना आपको आना चाहिए। अब क्या करिए बच्चों, मैट्रिक्स ये जो इक्वेशन 1 है इसमें मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई B इन फर्स्ट, एंड जो इक्वेशन 3 है इसमें भी मल्टीप्लाई कराइए आप, नहीं बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में आप मल्टीप्लाई कराइए D से, और इक्वेशन 3 में आप मल्टीप्लाई कराइए B से। इन थर्ड वी गेट अब D मल्टीप्लाई कराएंगे तो बच्चों आएगा ADE1 BDE3 AD। इसमें B से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो BCE1 BDE3 इक्वल टू BC। बच्चों क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इस इक्वेशंस को, तो BDE3 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो बच्चों ये आएगा क्या हमारा AD माइनस BC E1 इक्वल टू AD माइनस BC। और बच्चों आप जानते हैं कि AD माइनस BC क्योंकि ये हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन जीरो है, तो E1 हमारा बच्चों क्या आया 1। अब इस 1 को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग E1 इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ये बेसिकली आपको बताने के लिए बच्चों मैं कर रहा हूं कि आप समझें कि कैसे आइडेंटिटी हम लोग निकाल रहे हैं इसकी। तो A इंटू 1 प्लस BE3 इक्वल टू A, तो यहां से आएगा BE3 इक्वल टू 0, मीन्स E3 हमारा बच्चों क्या होगा 0। E1 निकाल लिया, E3 निकाल लिया। अब सिंपली आप एक काम करिए, सेम प्रोसीजर अपनाइए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 के लिए। तो अब इसको मैं E1 की वैल्यू हम लोगों को पता है बच्चों कितनी आई 1, E3 की वैल्यू पता है बच्चों कितनी आई 0। अब इसको रब कर देते हैं। क्या करिएगा, D से ही मल्टीप्लाई कराइए इक्वेशन 2 में और B से मल्टीप्लाई कराइए इक्वेशन 4 में। तो आप जब D से मल्टीप्लाई कराएंगे इक्वेशन 2 में तो आएगा हमारी ADE2 BDE4 इक्वल टू BD, और 4 में B से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो BCE2 BDE4 इक्वल टू BD। BD कैंसिल आउट, ये आएगा AD माइनस BC इक्वल टू E2, ये आया हमारा 0, और AD माइनस BC हमारा नॉन जीरो, तो E2 हमारा कितना आया बच्चों 0। अब 0 को पुट कर दीजिए आप किसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट E2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट A इक्वल टू 0 इक्वल प्लस BE4 इक्वल टू B, मीन्स हमारा E4 कितना आया बच्चों 1। तो बच्चों E2 हमने निकाल लिया, वो आया बच्चों हमारा 0, और E4 बच्चों हमारा आया 1। तो हमें जो कैपिटल E मैट्रिक्स है इसके 4 जो अननोन थे रियल नंबर्स वो हमने निकाल लिए। वो क्या है 1 0 0 1, और ये हमारी मैट्रिक्स जो है ये हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके साथ कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो बोर्ड रब करके इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि हमारी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको कैसे हमने निकाला। तो वो बच्चों हमारा ऑन सॉल्विंग वी गेट, जो हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है G1 0 0 1, और ये हमारी सेट G में भी बिलोंग कर रही है। क्यों? क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। साथ ही साथ अगर आप इसका डिटर्मिनेंट देखें तो वो बच्चों आ रहा है 1, और 1 है इस नॉन जीरो। तो हमारी जो कंडीशन थी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही हमारी सेट G में आ सकती है, तो हाँ ये जो हमारी मैट्रिक्स आई है ये हमारी नॉन सिंगुलर है, सेट G में आ रही है। और ये कैसे हमने निकाली वो भी हमने पूरा प्रोसेस सॉल्व किया। तो आप लिख सकते हैं कि जब भी आपका सेट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हो और ऑपरेशन हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो तो हमेशा जो आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो आएगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लिखेंगे कि thus the identity matrix of order 2 cross 2 is the identity element in G। वैसे तो बच्चों इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मगर मेरा मेन पर्पस था कि हो कैसे रहा है, कैसे निकालना है आइडेंटिटी, वो आना बहुत जरूरी है। तो चलिए हमारे सेट ने 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है तो एक चीज तो कंफर्म हो जाएगी कि हमारा सेट क्या है ग्रुप। तो 4th नंबर एग्जिस्टेंस ऑफ
इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स से मतलब क्या है बच्चों कि यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए सेट जी में एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे जिसके साथ जब भी हम क्या करें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट ये हमारी क्या है, ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, डी प्राइम। इसको हमने मान लिया कि ये इनवर्स है, इज एन इनवर्स ऑफ ए। इन जनरल हमने कोई भी मैट्रिक्स लिया उसके लिए मान लिया कि इन जनरल उसका इनवर्स क्या है, कुछ ए की पावर -1। और ये बच्चों ए की पावर -1 एक्सपोनेंशियल वाले सिस्टम में मत ले जाइएगा, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैट्रिक्स ए का इनवर्स इस फॉर्म में, यानी कि इस सिंबल से। तो जब भी आप जब भी आपकी मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट होगी तो हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि सारा 2x2 की है तो हमें 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये बच्चों मैट्रिक्स है हमारी क्या थी, ए बी सी डी, और इनवर्स हमने लेट किया कि इनवर्स मैट्रिक्स है वो ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, डी प्राइम। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, 1 0 0 1। तो फिर से बच्चों क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करिए। तो ये आएगा ए प्राइम प्लस बी सी प्राइम, फिर ए बी प्राइम, बी डी प्राइम, सी ए प्राइम, डी सी प्राइम, सी बी प्राइम प्लस डी डी प्राइम। और राइट हैंड साइड में बच्चों हमारी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब आप कंपेयर करेगा, टू मैट्रिसेस हमारी इक्वल कब होंगी बच्चों, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो इट इंप्लाइज ए प्राइम प्लस बी सी प्राइम इक्वल टू 1, ए बी प्राइम प्लस बी डी प्राइम इक्वल टू 0, सी ए प्राइम प्लस डी सी प्राइम इक्वल टू 0, और सी बी प्राइम प्लस डी डी प्राइम इक्वल टू 1। वैसे तो डायरेक्ट भी हम लोग इनवर्स, हमें पता है कि क्या है, मगर हम लोग पूरा प्रोसेस सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग इनवर्स निकालेंगे। तो फिर से हमारे पास क्या है बच्चों, 4 इक्वेशंस, थर्ड फोर्थ। तो जो प्रोसेस अभी हमने आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए किया था वही प्रोसेस करना पड़ेगा। आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई डी इन इक्वेशन 1 एंड बी इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट। आप जब मल्टीप्लाई कराएंगे डी इक्वेशन 1 में तो आएगा ए डी ए प्राइम प्लस बी डी सी प्राइम इक्वल टू डी। इक्वेशन थर्ड में बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा बी सी ए प्राइम प्लस बी डी सी प्राइम इक्वल टू 0। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो हमारा आएगा ए डी माइनस बी सी ए प्राइम, ये 0 इक्वल टू डी। तो इससे हमारा ए प्राइम बच्चों क्या निकलेगा, ए प्राइम बच्चों निकलेगा हमारा डी अपॉन ए डी माइनस बी सी। अब ए प्राइम पता है, इस ए प्राइम को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करिएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूट ए प्राइम इन इक्वेशन नंबर 3, वी गेट सी ए प्राइम की वैल्यू डी अपॉन ए डी माइनस बी सी प्लस डी सी प्राइम इक्वल टू 0। आप उसको उस साइड ले जाइए, तो डी सी प्राइम इक्वल टू माइनस सी डी अपॉन ए डी माइनस बी सी। डी से डी कैंसिल आउट करेंगे तो बच्चों सी प्राइम भी हमें पता चल गया, वो आया माइनस सी अपॉन
ए डी माइनस बी सी। तो हमने ए प्राइम निकाल लिया, सी प्राइम निकाल लिया। अब सिमिलरली प्रोसेस करेंगे। आप क्या करिएगा, इक्वेशन 2 में डी से मल्टीप्लाई कराइएगा और इक्वेशन 4 में बी से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपको बी प्राइम और डी प्राइम पता चल जाएंगे। अब बोर्ड क्या कहते हैं, छोटा है, तो इसको मैं रब कर देता हूं, मगर ए प्राइम और सी प्राइम की वैल्यू, एक काम करता हूं बच्चों, मैं इसको पूरा रब करके आपको पूरा एज अ होल बताता हूं। तो बच्चों, जो मेन डिटेल्स अभी तक हमने सॉल्व करी वो मैंने नोट डाउन कर दी। अब इसके आगे हम लोगों को जो निकालना है वो करेंगे। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई डी कराइएगा, डी इन इक्वेशन सेकेंड एंड बी इन इक्वेशन 4। वी गेट, जब आप डी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा ए डी बी प्राइम प्लस बी डी डी प्राइम इक्वल टू 0। और इसमें जब आप बी से कराएंगे तो बी सी बी प्राइम प्लस बी डी डी प्राइम इक्वल टू बी। अब इस सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा बच्चों, तो आप देखिए आएगा क्या, ए डी माइनस बी सी बी प्राइम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी। तो बी प्राइम बच्चों हमारा क्या आएगा, माइनस बी ए डी माइनस बी सी। तो बी प्राइम भी आ गया हम लोगों का। अब इस बी प्राइम को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड में। सब्स्टिट्यूट बी प्राइम इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट ए बी प्राइम की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए डी माइनस बी सी प्लस बी डी प्राइम इक्वल टू 0। आप काम करिए, इस टर्म को उधर ले जाइए, तो बी डी प्राइम इज इक्वल टू ए बी ए डी माइनस बी सी। बी से बी कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों, तो आएगा डी प्राइम इज इक्वल टू ए अपॉन ए डी माइनस बी सी। तो जो हमारी मैट्रिक्स थी, यानी कि जिसको हमने माना था कि वो इन्वर्स है मैट्रिक्स ए का, ए इन्वर्स, जो कि थी ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम, तो उसकी सारी वैल्यूज हमने बच्चों निकाल ली। तो वो क्या आई बच्चों हमारी, ए प्राइम बच्चों आया हमारा डी अपॉन ए डी माइनस बी सी। बी प्राइम बच्चों हमारा क्या आया, माइनस बी अपॉन ए डी माइनस बी सी। सी प्राइम बच्चों हमारा क्या आया, माइनस सी अपॉन ए डी माइनस बी सी। और डी प्राइम बच्चों हमारा क्या आया, ए अपॉन ए डी माइनस बी सी। और ये बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा इनवर्स है, इज एन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मीन्स कि ये वो मैट्रिक्स है जिसके साथ जब हम कोई भी जब भी उसके इनवर्स के साथ, मीन्स कि ए बी सी डी को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ इसको, तो हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो और अच्छे से आ जाएगा। जैसे कह दें कि इनवर्स बताइए ऑफ मैट्रिक्स ले लीजिए 2 3 4 -7 -14 12, चलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इस। अब आपको इनवर्स जानना है, आपके पास दिया हुआ है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का सेट है और उसमें कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स बताइए। तो हम लोगों को पता है कि इनवर्स हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस फॉर्म में। तो आप देखिएगा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा माइनस डी हमारा क्या है, -7। पहले आप क्या करिए, ए डी माइनस बी सी मीन्स डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू -7 -3 इंटू 4 -14 -12 -26। तो आप देखिएगा ये आएगा -7 अपॉन 26। ए डी माइनस बी सी बच्चों बेसिकली है क्या, डिटर्मिनेंट। तो -7 अपॉन 26 माइनस बी यानी कि -3 अपॉन -26 और 4 सी माइनस सी, तो -4 अपॉन -26 और यहाँ पे ए आता था, तो 2 अपॉन -26।
ये इनवर्स है, मीन्स डेट इज 7/26, 3/26, माइनस 7/26, 3/26, 4/26 और माइनस 2/26। ये हमारा क्या है, इनवर्स है 2 4 2 3 4 -7 मैट्रिक्स का। मीन्स कि जब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसी से बच्चों आपको रीजन भी मिलता है कि आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर AD माइनस BC क्या हो जाए, 0। इसलिए हमारे सर जी ने पहले ही कंडीशन रख दी थी कि आपको अगर ग्रुप होना है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ तो आपका जो वही मैट्रिक्स को इंक्लूड करेंगे जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो नहीं रहा तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट इज द रीजन वी आर कंसिडरिंग ओनली मैट्रिसेस हुज डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। तो हम लोगों ने इनवर्स भी बता दिया कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स, हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इस फॉर्म में है और आप निकाल सकते हैं। और कैसे आए वो भी हमने देखा। अब बोर्ड ड्रॉप करके उसे एज अ होल मैं लिख देता हूं जिससे कंप्लीट हो जाए हम लोगों का। तो बच्चों हम लोगों ने ए इनवर्स भी निकाल लिया किस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का। मीन्स की ऑन सॉल्विंग वी गेट, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ए इनवर्स मैट्रिक्स ए का वो क्या होगा बच्चों हमारा, वो होगा D/AD माइनस BC माइनस B/AD माइनस BC माइनस C/AD माइनस BC एंड A/AD माइनस BC। और ये हमारा सेट G में बिलोंग भी करेगा। तो हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए जो प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वो भी सेटिस्फाई हो रही है। दस इनवर्स ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इन G। हर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। अब लास्ट जो है वो है कि हमारा ग्रुप हो गया है सेट G। अब ये है कि अभी आज क्या है, ये पहला ऐसा ग्रुप है जो कि नॉन अबेलियन है। मीन्स कि इसमें हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। तो फिफ्थ, कम्यूटेटिविटी। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स ए बी, अभी ऊपर भी हमने सॉल्व किया है, वो बच्चों है हमारी AE प्लस BG, AF प्लस BH एंड CE प्लस DG, CF प्लस DH। अब जरा आप काम करिए BA में निकालिए, यानी कि मैट्रिक्स B को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करिए। तो मैट्रिक्स B बच्चों हमारी है क्या, EFGH। मैट्रिक्स A क्या है बच्चों हमारी, ABCD। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको बच्चों क्या मिलेगा, EA प्लस FC, EB प्लस FD, GA प्लस HC एंड GB प्लस HD। तो बच्चों आप देखेंगे कि जो मैट्रिक्स AB है वो कुछ हमारी ये है और जो मैट्रिक्स BA है वो हमारी कुछ ये आई। तो अगर आप इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करें तो AE तो है, प्लस यहाँ पे क्या है BG और यहाँ पे क्या है FC। आप देखेंगे, आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी AB इज नॉट इक्वल टू BA। और ये बच्चों हमारी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी होती है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों वो हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता। तो इसको आप लिखेंगे भी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज, इसको रवि कर देते हैं हम, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव is not commutative. That is, matrix AB is not going to equal to matrix BA for all A, B. आप कोई भी दो मैट्रिक्स लेंगे, आप उनको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो कम्यूटेटिव नहीं होती हैं। तो इस कारण हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल कर रही है। अभी तक जितने भी हमने ग्रुप लिए थे, कितने भी हमने तो देखा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, मगर अब की एक पहला ऐसा हमें ग्रुप मिला जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल कर रही है। और जब हमारे ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल कर जाएगी तो वो ग्रुप हमारा अबेलियन नहीं कहला सकता। तो उस ग्रुप को हम लोग तब बोलते हैं नॉन अबेलियन ग्रुप। मीन्स कि अगर आप नॉन अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन लिखे, नॉन अबेलियन ग्रुप, तो उससे कहने का मतलब बच्चों हमारा क्या है? व्हेन अ ग्रुप fails to satisfy commutative property, we say it is a non-abelian ग्रुप। और यही हमारी नॉन अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन भी होती है कि जब आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल कर जाएगी तब आप उस ग्रुप को बोलेंगे कि वो हमारा ग्रुप क्या होगा? नॉन अबेलियन ग्रुप। तो आपने आज देखा कि हमारा सेट जी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी फाइंड आउट करी, एग्जिस्ट कर रही है, वो भी सेटिस्फाई हो रही, इनवर्स फाइंड आउट कराया, एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये हमारा ग्रुप हो गया। और हमने ये भी देखा कि जब हमने कम्यूटेटिविटी पे आए तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। तो जब जब हमारा ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा तो वो ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? नॉन अबेलियन ग्रुप। और ये होती है हमारी नॉन अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन भी की whenever commutative property fails to satisfy we say that group it is a non-abelian group। तो आज बच्चों हमने पढ़ा कि set of 2 cross 2 matrices whose determinant is non-zero is a non-abelian group under the operation of matrix multiplication। और ये ग्रुप बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी है। अब क्योंकि लेक्चर ये थोड़ा सा लेंथी हो गया है तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और बात करेंगे और इसके बारे में जो इसका नेम है वो भी जानेंगे। अगर इसमें आपको कहीं कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।